ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के अभी तक हमने 33वें सूत्र तक विचार किया है। प्रसंग ईश्वर के गुणों को लेकर के ही वापस चल रहा है। तो 34वां और 35वां सूत्र दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लेकर के दोनों की व्याख्या की जा रही है। सूत्र है इयद आमननाथ। इयद आमननाथ, ये एक सूत्र है। और दूसरा है अंतरा भूत ग्रामवत् स्वात्मनः। अंतरा भूत ग्रामवत् स्वात्मनः। एतयो सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों के बीच में एक रूपता है। दोनों सूत्र मिलकर के एक ही बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत्र में जो पहला सूत्र है इयद आमननाथ। इयद आमननाथ, तो इयद आमननाथ को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार लिखते हैं इयत इयतः आमननम, अर्थात इयद आमननम। इयतः आमननम, इयद आमनम। इतना, इयत का अर्थ होता है इतना, और आमनन कहते हैं पाठ। शास्त्र में पढ़ा गया है, पाठ किया गया है, वर्णन किया गया है, यह आमननम का अर्थ है। तो इयद आमननम शब्द बनता है इतने का, अर्थात इयत्ता का। ये परमात्मा को लेकर के बोला जा रहा है। इयतः का मतलब है इतना, यानी इयत्ता का, इतना परिमाण। परमात्मा का परिमाण बताता है ना वेद, तो इयत्ता का मतलब है इतना परिमाण। इसको आमननम, इतने परिमाण का ऐसा आमननम वेद में पाठ किया गया है। उसके परिमाण को लेकर के पाठ किया गया है, वर्णन किया गया है। इयत्ता परिमाण प्रदर्शनेन परमात्मनो वर्णनम क्वचित अध्यात्म ग्रंथे विद्यते। कहते हैं इयत्ता का मतलब है इतने के द्वारा, अर्थात इयत्ता परिमाण प्रदर्शनेन, इयत्ता रूपी परिमाण को प्रदर्शित करते हुए या इयत्ता रूपी परिमाण प्रदर्शन के द्वारा परमात्मनः वर्णनम कृत, परमात्मा का वर्णन, परमात्मा संबंधी जो वर्णन है वो इयत्ता रूपी परिमाण को लेकर के क्वचित अध्यात्म ग्रंथे विद्यते, किसी भी अध्यात्म ग्रंथ में यदि है, जैसा कि दिया है एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये मंत्र अनेक बार आया है। ऋग्वेद का दिया है, उपनिषद में भी थोड़ा सा अंतर से एतावानस्य के स्थान में तावानस्य ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एतावानस्य महिमा, एतावान अस्य महिमा, अस्य इस जगत का, इस संसार की ये जो महिमा है, एतावान बस इतनी महिमा है। जितना संसार दिखाई दे रहा है, जितना भी दिखाई दे रहा है संसार, तो जितना भी दिखाई दे रहा है और जितना हम देख पाते हैं, दो बातें। संसार जितना भी है, पूरा संसार जितना भी है, उस पूरे संसार को लेकर के बोला। आवाज बहुत धीमी आ रही है। मैं वैसे ही ऊंचे स्वर से बोलता हूं। अगर किसी को कम आ रही है तो उनका इंटरनेट कुछ
गड़बड़ हो सकता है। बाकी लोगों को तो स्पष्ट आ रही है ना मेरी आवाज़? हाँ, बाकी लोगों को ठीक आ रही है। तो आपका नेटवर्क है वो कमज़ोर है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि परमात्मा की जो महिमा है या संसार की महिमा है, दोनों को लेकर के बात कही जा रही है। एतावान अस्य महिमा, अस्य इस संसार का जो महत्व है, उसकी महिमा है, बस इतना ही है जितना संसार दिखाई दे रहा है, ये जितने संसार को हम देख पाते हैं। अतो ज्ञायाश्च पुरुषः, लेकिन परमात्मा की अगर महिमा को समझना हो तो अतः इससे बहुत अधिक है। ज्ञायान का मतलब है बहुत अधिक है। अतः इस संसार की महिमा से परमात्मा की, पुरुषा का मतलब है परमात्मा, उस परमात्मा की जो महिमा है इस संसार से बहुत अधिक है। इस बात को कैसे समझे? तो कहा पादः अस्य विश्वाभूतानि। अब वो कहते हैं इस परमात्मा के 4 विभाग कर दो, 4 पाद कर दो। तो अस्य विश्वाभूतानि पादः, तो संपूर्ण प्राणी या संपूर्ण संसार, जड़ और चेतन सब मिलकर के यह पूरा विश्व जो है, विश्वानि भूतानि, विश्व भर के समस्त जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ सब मिलकर के अस्य पादः, इस परमात्मा के एक पाद के बराबर है। त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, अस्य इस परमात्मा के जो त्रिपाद, बाकी जो बचे हुए 3 पाद हैं, वो अमृतम दिवी, वो अमृत से परिपूर्ण है। ये मंत्र कहता है महिमा रूपात जगतो ज्यायान महान परमात्मा अस्ति इति कथने। अभी इस मंत्र में क्या प्रतिपादित किया है, क्या वर्णन किया है जी? कहते हैं महिमा रूपात जगता, ये जो महिमा से युक्त जो जगत है, यानी जगत की जो महिमा है, इस जगत की महिमा से ज्यायान महान परमात्मा, और परमात्मा की जो महिमा है बहुत ज़्यादा अधिक है। यही इस मंत्र के कथन में, इस वर्णन में कहा गया है। महिमा रूप जगत अपेक्षया, इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, महिमा रूप जगत अपेक्षया तस्य परमात्मना इयत्ता प्रदर्शिता। तो इस मंत्र के माध्यम से जो महिमा के रूप में जो भी दिखाया है, वो क्या दिखाया है? महिमा रूप जगत अपेक्षया, महिमा स्वरूप जगत की अपेक्षा से तस्य परमात्मना, उस परमात्मा की इयत्ता प्रदर्शिता, उसकी इयत्ता को दिखाया है, उसके परिमाण को दिखाया है। तद इत्थम इयद आमननात्, वह इस प्रकार से उसकी इयत्ता को शास्त्र ने पाठ किया गया है, शास्त्र में पाठ किया गया होने से परिमाण वर्णनात्, अर्थात वो इयत्ता क्या है? परिमाण है, उसके परिमाण को लेकर के वर्णन किया गया होने से स उपास्य परमात्मा, वो जो इयत्ता रूपी जो परिमाण है, उस इयत्ता रूपी परिमाण के माध्यम से वो परमात्मा उपास्य है, उपासना करने योग्य है। अर्थात जब हम परमात्मा की उपासना करेंगे तो जैसे और गुणों को लेकर के उपासना कर रहे हैं या करते हैं, वैसा ही इस इयत्ता रूपी परिमाण को लेकर के भी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं तदित्थम इयद आमननात्, इस प्रकार से उसकी इयत्ता का पाठ होने से शास्त्र में, परिमाण वर्णनात्, उसके परिमाण का वर्णन होने से स उपास्य परमात्मा, वो इयत्ता स्वरूप वाला जो परमात्मा है, इयत्ता स्वरूप से युक्त जो परमात्मा है, उस ऐसे परमात्मा को यहाँ पर उपास्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अर्थात उसकी इयत्ता को ध्यान में रख करके उपासना करनी चाहिए। अब वो उसकी जो इयत्ता है, वो किस प्रकार की इयत्ता है, उसका परिमाण कैसा है, इसको बताने के लिए अगला सूत्र है। तो कहते हैं स्वात्मना अंतरा भूतग्रामवत्। स्वात्मना अंतरा अर्थात अपने अंदर भी, यानी अपनी आत्मा के अंदर भी है। स्वात्मना अंतरा मध्य व्यापको वर्तते, अपने
अंदर अर्थात अपने आत्मस्वरूप के अंदर भी व्यापक रूप से वर्तमान है परमात्मा। भूतग्रामवत, भूतग्राम के समान, अर्थात यथाई पृथिव्यादि भूतग्रामे, जिस प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थों में, भूतग्राम को खोला है पृथिव्यादि भूत समूह है, जो पृथिव्यादि जो पदार्थ समुदाय है, भूत का मतलब पदार्थ, कोई भी जड़ या चेतन, तो पृथिव्यादि भूतग्राम का मतलब है पृथिव्यादि भूत समूह है, जो पृथिव्यादि जो पदार्थ समुदाय है, उस पृथिव्यादि समस्त पदार्थ समुदाय में व्यापक परमात्मा व्यापक है, सव्यापक वो व्यापक है। तद्वत उसी के समान स्वात्मनो मध्य अपि व्यापको अस्ति, और अपनी आत्मा के अंदर भी वो व्यापक है। ये बात कही जा रही, ये तो ही क्योंकि पादो अस्य विश्वभूतानि इति वचनेन समस्त भूत समूहे व्यापकत्वात् आत्मनि अपि जीवात्मनि अपि व्यापक इति गम्यते। जब पादो अस्य विश्वभूतानि बोला ही है कि विश्व भर के समस्त पदार्थ उस परमात्मा के एक भाग में विराजमान है, जब ये वचन किया है, बोला है, तो समस्त भूत समूह है, समस्त पदार्थ समुदाय में परमात्मा व्यापक है, ये बात सिद्ध हो जाती है। और जब समस्त पदार्थ समुदाय में परमात्मा व्यापक है, तो जीवात्मा भी तो समस्त पदार्थों के अंतर्गत आएगा, इसलिए जीवात्मनि अपि व्यापक इति गम्यते, इसलिए जीवात्मा के अंदर भी व्यापक है, ये जाना जाता है। जीवात्मानां भूत समूहे जायमानत्वात् निवासाच्च जायमानत्वात् निवासात च, कहते हैं जीवात्मा नाम, जो भी जीवात्मा है, ये सब के सब जीवात्मा भूत समूह है, पदार्थ समूह में जायमानत्वात् उत्पन्न होने से, यानी पदार्थ समूह के अंतर्गत आने से, और उन्हीं पदार्थ समूह में निवास करने के कारण से, क्योंकि जीवात्मा भी तो समस्त पदार्थों के अंतर्गत विराजमान है, उन्हीं के अंदर उत्पन्न हुआ है, शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ है, शरीर के अंदर प्रकट हुआ है, तो इस भूत समूह में ही उत्पन्न होने से और उसी में निवास करने के कारण से जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा व्यापक रूप से विराजमान है, ये समझना चाहिए। तथा कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही, अंशो नाना व्यपदेशात मंत्रवर्णाच्च, ऐसे जो सूत्र आए हैं पिछले दूसरे अध्याय में, उस सूत्र में स्पष्ट किया है, अंशो नाना व्यपदेशात मंत्रवर्णाच्च, ऐसे बहुत सारे सूत्र आए हैं वहाँ पर, उन सूत्रों में जीवात्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है, ये बात कही गई है। इति सूत्र प्रसंगे जीवस्य अंशत्वं प्रतिपादयति तत्र। स्वाति गुप्ता जी म्यूट करके रखिए, माइक को बंद करिए, व्यवधान नहीं हो जी। तो कहते हैं इति सूत्र प्रसंगे, जो अंशो नाना व्यपदेशात मंत्रवर्णाच्च, इन सूत्रों में, इन सूत्रों के प्रसंग में जीवस्य अंशत्वं प्रतिपादयति, वहाँ जीव के अंशत्व को लेकर के वहाँ वर्णन किया गया था, क्योंकि जीवात्मा के अंदर परमात्मा है या परमात्मा के अंदर जीवात्मा है, तो जीवात्मा को परमात्मा का अंश जैसा वहाँ पर बताया गया था। तत्र पादोऽस्य विश्वभूतानि इति मंत्रमपि प्रमाणं प्रयच्छति भाष्यकार शंकर स्वामी। और वहीं पर जहाँ जीवात्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है या परमात्मा में जीवात्मा विराजमान है, इस प्रसंग में शंकराचार्य ने इस मंत्र को भी वहाँ पर प्रमाण के रूप में दिया था। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, स परमात्मा स्व आत्मनि एव उपास्य, और जब वो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर विराजमान है, अब जब हमारे अंदर ही परमात्मा विराजमान है, अब उसकी उपासना करनी है, तो बाहर क्यों भटके, हम बाहर इधर उधर क्यों जाए, अपने अंदर ही उपासना करनी चाहिए, कह रहे हैं। तस्मात् स परमात्मा, इसलिए वो जो परमात्मा है, स्व आत्मनि, अपनी आत्मा में विराजमान होने से, आत्मनि एव उपास्य, आत्मा के अंदर ही उसकी उपासना करनी चाहिए। स्व आत्मनि अपि अस्ति इति,
और अपनी आत्मा के अंदर विराजमान हैं, इस बात को लेकर के उपसंहर्तव्यमत्र, यहाँ ऐसा उपसंहार कर लेना चाहिए उस परमात्मा को, मुझ आत्मा में परमात्मा है तो मैं अपनी आत्मा के अंदर अपने आप में उस परमात्मा का ध्यान करूँगा, ऐसा सोच लेना चाहिए या इन बातों को जोड़ लेना चाहिए उपासना के अंदर। उक्तम ही, और शास्त्र कहता ही है, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। यजुर्वेद कहता है परमात्मा का ध्यान करना है या परमात्मा का अनुभव करना है तो कैसे होगा? आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, उस आत्मा के अंदर प्रवेश जो है आत्मा से ही हुआ जाता है। आत्मना, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को अनुभव किया जाता है और कोई कारण नहीं बनता। यहाँ पर ईश्वर दर्शन में और कोई कारण नहीं बनता, ईश्वर का दर्शन और कोई नहीं करा सकता हमको। जैसे आंखें रूप का दर्शन कराती है, शब्द का दर्शन कान कराते हैं, गंध का दर्शन नासिका कराती है, जीवा जो है रस का दर्शन कराती है, ऐसे परमात्मा का दर्शन कराने वाली और कोई वस्तु नहीं है। आत्मना, आत्मा से ही उस आत्मा को देख लेना होता है, अथवा आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश किया जाता है, ऐसा शब्दार्थ होगा यहाँ पर। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में प्रवेश किया जाता है। फिर कहा है, ये तो वेद का हो गया, उपनिषद कह रही है संविशति आत्मना आत्मानम, आत्मा के द्वारा परमात्मा में संविशति प्रवेश किया जाता है। यानी परमात्मा में प्रवेश जो होता है वो आत्मा के द्वारा ही होता है, यानी अर्थात आत्मा ही प्रवेश करती है या करता है। तस्मात् आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः, ऐसा कठोपनिषदकार ने कहा। धीर लोग, जो धैर्यवान लोग जो है वो परमात्मा को कहाँ देखते हैं जी? परमात्मा का दर्शन कहाँ करते हैं? बाहर नहीं करते दर्शन, याद रखना। हाँ, इस बात को फैलाना है हमको, जिसको बोलते हैं ना डंडोरा पीटना है। तो कहते हैं, कठोपनिषदकार कहते हैं आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, आत्मा में स्थित परमात्मा को जो लोग देखते हैं, धीर लोग आत्मा में स्थित परमात्मा को ही देखते हैं, यानी आत्मा में ही देखते हैं, आत्मा से बाहर नहीं या शरीर से बाहर नहीं। एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ, एवं इस प्रकार से आत्मनि असौ आत्मा गृह्यते, आत्मा में ही वह आत्मा गृहीत होता है, अर्थात आत्मा में ही वह परमात्मा गृहीत होता है का मतलब है प्राप्त होता है। आत्मा के अंदर ही परमात्मा का दर्शन होता है, ये इसका अभिप्राय है। इयद आमननाथ इति सूत्रस्य शांकर भाष्ये। अब यहां तक तो पूरा कर दिया है प्रसंग को, पूरे प्रसंग को समाप्त कर दिया है कि इयद आमननाथ का मतलब हो गया है इयत्ता रूपी परिमाण को लेकर के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसका पाठ शास्त्र करते हैं और उससे ये पता लगता है कि परमात्मा जैसे समस्त पदार्थों में व्याप्त है वैसे जीवात्मा यानी स्वयं के अंदर भी व्याप्त है। ऐसे स्वयं में व्याप्त परमात्मा का दर्शन स्वयं में ही कर लेना चाहिए। ये तात्पर्य निकल के आगे दोनों सूत्रों का। अब आगे शंकराचार्य की बात को अनुकूल बात करता है शंकराचार्य का भाष्य, तो वो भी लिखते हैं कि देखो हमारी बात के अनुसरण या हमारे भाष्य के अनुरूप शंकराचार्य ने भी लिखा है, ये भी प्रस्तुत करते हैं। विपरीत है तो उस विपरीत को भी लिख देते हैं। तो अब कह रहे हैं विपरीत बात को लेकर के, पहले तो अनुकूल बात को लिखा है उन्होंने, अब विपरीत बात को लिखते हैं। इयद आमननाथ, ये जो सूत्र है इस सूत्र के शंकर भाष्य में द्वा सुपर्णा सयुजा इस मंत्र को प्रस्तुत किया, फिर ऋतम पिबंतो इस कठोपनिषद के श्लोक को प्रस्तुत किया। इति वचने उद्धृत्या, इन दोनों वचनों को उद्धृत करके अनयो विद्या एकत्व साधनाय पृथक अधिकरणम कल्पितम, इन दोनों के माध्यम से
विद्या एकत्व को सिद्ध करने के लिए पृथक अधिकरण की कल्पना किया है। पृथक अधिकरण का मतलब है अलग से एक शीर्षक बना करके, एक अलग विषय बना करके उनको अलग ढंग से प्रस्तुत किया है एक प्रकार की विद्या को बताने के लिए। जो पीछे एक प्रसंग चला है ना, एक ही प्रकार की विद्या है, तद अयुक्तम, ये बात उचित नहीं की है उन्होंने, क्योंकि विद्या एक प्रकार की विद्या को बताने वाला ये प्रसंग नहीं है। यहाँ पर अभी जो प्रसंग चल रहा है ये एक प्रकार की विद्या है, इस बात को बताने वाला प्रसंग नहीं है। फिर किसका प्रसंग है? उपासना का प्रसंग है। और उपासना प्रसंग को छोड़ करके उन्हें विद्या एकत्व का प्रसंग के रूप में इसकी व्याख्या की है, ये कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं यद आमननाथ, इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने द्वासुपर्णा और ऋतम पिबंतो, इन दोनों को उद्धृत करके विद्या एक ही प्रकार की विद्या है, इसकी सिद्धि के लिए इनका अलग विषय प्रस्तुत करके उन्होंने व्याख्या की है। तद अयुक्तम, ये बात उचित नहीं है। यतः, क्यों उचित नहीं है? उपसंहार विषयकम सूत्रम इदम, ये तो उपसंहार करने वाला सूत्र है, उपासना के अंदर गुणों को जोड़ने वाला प्रसंग है। ये तो एक ही प्रकार की विद्या का तो प्रसंग है ही नहीं यहाँ पर। इसलिए उपसंहारो अर्थभेदात, इसलिए उपसंहार कर लेना चाहिए, भले अर्थभेद हो तो भी उपसंहार कर लेना चाहिए। ये प्रसंग चला है पांचवें सूत्र से, 3-3 पांचवें सूत्र से ये उपासना के अंदर अलग अलग गुणों का उपसंहार जोड़ लेना चाहिए, ये प्रसंग चला जी। तीसरे पाद के 5वें सूत्र से उपसंहारो अर्थभेदात, इस सूत्र के साथ साथ शुरू हो गया और अभी तक 35वें सूत्र तक ये चलता जा रहा है और आगे भी कुछ चलेगा। तो कहते हैं इस सूत्र से उपसंहार विषय प्रवर्तते, इस 5वें सूत्र से तो उपसंहार का विषय प्रवृत्त हुआ है, यानी प्रारंभ हुआ है। अतः पूर्वमेव विद्या एकत्वेन भवितव्यम, और जो चौथे सूत्र से पहले का जो प्रसंग था वो सब विद्या एक ही प्रकार की विद्या है, यानी ब्रह्म विद्या उपासना विद्या एक ही प्रकार का है या एक ही प्रकार की विद्या है। इस बात को इस प्रसंग से पहले प्रस्तुत किया गया था, चौथे सूत्र से पहले सूत्रों में, अर्थात दूसरे पाद में और तीसरे पाद के चौथे सूत्र तक। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में और तीसरे अध्याय के चौथे सूत्र तक एक उपासना विद्या है, इस बात को लेकर के वर्णन किया है। और 5वें सूत्र से यहाँ तक और इसके आगे भी एक ही प्रकार की उपासना है, इस बात को लेकर के प्रसंग चलाया है। जब उपासना का प्रसंग है, उपासना में अलग अलग गुणों का उपसंहार करने की बात है, तो उन्होंने इस सूत्र को एक प्रकार की विद्या है, इस प्रकार का वर्णन जो किया है ये गलत किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं शंकराचार्य को। तो कहते हैं उपसंहार विषय प्रवर्तते, अतः पूर्वमेव विद्या एकत्वेन भवितव्यम। इस 5वें सूत्र से पहले के जो सूत्र है वो एक प्रकार की विद्या का विषय होना चाहिए। तत्र शांकर भाष्य अपि तस्मात् अनवद्यम विद्यैकत्वम, जबकि विद्या एकत्व को लेकर के उन्होंने पहले ही इन बातों को कह दिया है। तीसरे सूत्र में 3-3 तीसरे सूत्र में, यानी तीसरे पाद के तीसरे सूत्र में भी उन्होंने एक प्रकार की विद्या के प्रसंग को लेकर के वहाँ पर वैसा ही वर्णन किया जैसा वो प्रसंग है। जब वहाँ ऐसा प्रसंग किया है, वर्णन किया है, तो फिर यहाँ आकर के कैसे बदल दिया है। और दर्शयति च वेदे अपि विद्या एकत्वम सर्व वेदांतेषु, और चौथे सूत्र में भी उन्होंने इसी तीसरे पाद के चौथे सूत्र में और भी एक बात कही है, दर्शयति च वेदे अपि, और वेद में भी ये बात ये इस बात को दर्शाया है कि विद्या एकत्वम सर्व वेदांतेषु, सभी वेदांतों में सभी उपनिषदों में एक ही प्रकार की विद्या है, ब्रह्म विद्या। ऐसी व्याख्या करते हुए वहाँ पर शंकराचार्य ने
वेद को लेकर के भी उन्होंने बताया है। तत्र उपसंहारो अर्थ अभेदात, और जो उपसंहारो अर्थ अभेदात जो 5वां सूत्र है, इति उपसंहार सूत्र से शांकर भाष्ये अपि उपसंहार विषय स्वीकृता। और तो और ये जो 5वें सूत्र से जो उपसंहार का प्रसंग प्रारंभ हुआ है, और उस सूत्र के भाष्य में भी शंकराचार्य ने इसी उपसंहार प्रसंग को स्वीकार किया है। जब 5वें सूत्र से उपसंहार का प्रसंग प्रारंभ हुआ है और उस प्रसंग को वहां के सूत्र के भाष्य में भी स्वीकार किया है, अब यहां आकर के एक प्रकार की विद्या का विषय कैसे बता सकते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं यहां पर। इति उपसंहार सूत्र से शांकर भाष्य अपि उपसंहार विषय स्वीकृता इदम प्रयोजन सूत्रम। और ये जो सूत्र है ये प्रयोजन सूत्र है। समाने विज्ञाने उपसंहारो भवति, और इस 5वें सूत्र में उन्होंने ये उपसंहार का प्रसंग माना है, और उन्होंने कहा ये जो 5वां सूत्र है ये उपासना के प्रयोजन को बताने वाला सूत्र है। और समाने विज्ञाने, जब समान एक प्रकार का जो ज्ञान होता है, ईश्वर के एक ही प्रकार के गुणों का वहाँ पर विषय होता है, तो उन सब गुणों का उपसंहार भवति, उपसंहार कर लेना चाहिए, यानी उन गुणों को जोड़ लेना चाहिए। जब एक जैसे ज्ञान वाले गुण हैं या एक ही परमात्मा के ये सारे के सारे विज्ञान है या ये गुण हैं, ऐसा कहकर के वहाँ उपसंहार कर लेना चाहिए, ऐसी बात वहाँ पर लिखी है, तो यहाँ आकर के बदल क्यों रहे? ये भाष्यकार का आरोप है। पुनः अतिक्रांतस्य विद्या एकत्व विषयस्य, फिर उन्होंने उस उपसंहार विषय को उल्लंघन करके विद्या एकत्व विषय को लेकर के इस सूत्र में ऐसा वर्णन करना उचित नहीं है। तो इयद आमननात् इति सूत्रे का प्रसंग, और उस विद्या एकत्व का प्रसंग इसमें कैसे आएगा जब वहाँ पर समाप्ति हो गया था। अतच अत्र सूत्रे हेतु निर्देशा, और एक बात ये भी है यहाँ पर इस सूत्र में हेतु का निर्देश किया है। पंचम्याम च स च उत्तर सूत्रेण, और पंचमी विभक्ति में हेतु का निर्देश किया है। क्या हेतु का निर्देश किया है वहाँ पर? अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मना अनेन अभिसंपद्यते। ये जो इयत् आमननात् पंचमी विभक्ति है ना, आमननात् रामात् जैसे, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हेतु के रूप में, कारण के रूप में निर्देश किया है कि इन गुणों का उपासना में उपसंहार करना चाहिए। इससे भी ये बात सिद्ध होती है। तो कहते हैं अंतराभूत ग्रामवत् स्वात्मना, इस सूत्र के साथ उस सूत्र का संबंध है। अनेन अभिसंबध्यते, इस बाद वाले सूत्र के साथ उसका संबंध विराजमान है। अत्र उपसंहार प्रकरणे नहीं उपरिष्टात् कल्पनेन सूत्र व्याख्यानम युक्तम। जब प्रकरण उपसंहार का है, इसको छोड़ करके अलग प्रकार की कल्पना करना ये युक्ति युक्त नहीं है, ऐसा व्याख्यान करना उचित नहीं है। तस्मात् शांकर भाष्य व्यर्थ प्रयासः, इसलिए शंकर भाष्य के अंदर व्यर्थ प्रयास करके गलत ढंग से इस बात को मोड़ लिया है, उन्होंने दूसरे अर्थ में लेके गए हैं, वो उचित नहीं है, इसका ये अभिप्राय है। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आया है जी जो यहाँ पर मैंने बोला है? हाँ जी, अल्पना जी बताइए क्या आपको पूछना है? स्वामी जी, सूत्र का तो समझ में आ गया, शब्द की दृष्टि से पूछना था। जी बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि दो सूत्र जब देते हैं तो उसमें अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति जी। यहाँ पर एतयोः जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये बहुवचन में प्रयोग होता है, क्या ऐसा ठीक है या एतयोः ठीक है? नहीं, एतयोः भी ठीक है, अनयोः भी ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द है। अनयो वाला जो शब्द है वो इदम शब्द का रूप है, और एतयो जो है ये एत शब्द का रूप है। शब्द अलग अलग है, दोनों का अर्थ एक ही है। जी जी।
अस्तु। जी जी, दोनों ही सर्वनाम शब्द है, इदम शब्द भी और एतत् शब्द भी, और दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ पर एतयो भी कह सकते हैं और अनयो भी कह सकते हैं। जी जी, हाँ, प्रेम कुमार जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि परमात्मा जीवात्मा के अंदर व्यापक है। जी, अभी हम ये भी पढ़ रहे हैं कि उपास्य परमात्मा जो है वो स्वात्मा के अंदर व्यापक है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा का भी आत्मा अलग है क्या? हमने पहली बार सुना जी। नहीं, आपने नहीं, आप अपनी आत्मा। जी जी जी, आपने गलत सुना है। जो आप बता रहे हो ऐसा व्याख्या ना तो इसमें है और ना मैंने ऐसी व्याख्या की है। आप ही गलत समझ गए, इसलिए आपको प्रश्न उपस्थित हो गया। स्वात्मा का मतलब है जीवात्मा के अंदर की बात हो रही है यहाँ पर। परमात्मा के अंदर व्यापक है ऐसा थोड़ा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्वात्मा का मतलब है कि जीवात्मा। स्वात्मा का मतलब जीवात्मा माने इसमें। हाँ जी, हाँ जी, जीवात्मा की बात कही जा रहे है ना, यही बात कही जा रही है। अच्छा। हाँ, जीवात्मा की बात हो रही है और वैसा ही अर्थ मैंने बताया व्याख्या में। जी, अब सूत्रार्थ लिखेंगे जी। सूत्रार्थ, ठीक है, धन्यवाद। परमात्मा की इयत्ता गुण का वर्णन होने से, परमात्मा की इयत्ता गुण का वर्णन होने से, परमात्मा की इयत्ता गुण का वर्णन होने से, परमात्मा की इयत्ता गुण का वर्णन होने से उपासना में उसे संग्रह करना चाहिए। उपासना में उसे संग्रह करना चाहिए। संग्रह का मतलब जोड़ लेना चाहिए। उपासना में उसे संग्रह करना चाहिए। ये 34वें सूत्र का अर्थ हो गया जी। परमात्मा की इयत्ता गुण का वर्णन होने से उपासना में उसे संग्रह करना चाहिए। 35वें सूत्र का अर्थ होगा, जिस प्रकार पृथ्वी आदि पदार्थों में, जिस प्रकार पृथ्वी आदि पदार्थों में, जिस प्रकार पृथ्वी आदि पदार्थों में परमात्मा व्यापक है, जिस प्रकार पृथ्वी आदि पदार्थों में परमात्मा व्यापक है, उसी प्रकार जीवात्मा में भी व्यापक है। उसी प्रकार जीवात्मा में भी व्यापक है। जिस प्रकार पृथ्वी आदि पदार्थों में परमात्मा व्यापक है, उसी प्रकार जीवात्मा में भी व्यापक है। ऐसी इयत्ता रूपी, ऐसी इयत्ता रूपी व्यापक गुण का, ऐसी इयत्ता रूपी व्यापक गुण का ऐसी इयत्ता रूपी व्यापक गुण का संग्रह उपासना में होना ही चाहिए। ऐसी इयत्ता रूपी व्यापक गुण का संग्रह उपासना में होना ही चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 36वां सूत्र। स्वामी जी क्षमा चाहते हैं, इसको स्पष्ट कर देंगे क्या? क्या जी? कि ऐसी इयत्ता रूपी व्यापक गुण का संग्रह उपासना में होना ही चाहिए जी। तो उपासना में किस प्रकार होना चाहिए? जैसे अलग अलग प्रैक्टिकली उसकी व्यापक, यानी ईश्वर व्यापक है ऐसा मान करके उपासना करना चाहिए। जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप, सर्वरक्षक, न्यायकारी, दयालु, अजर, अमर आदि जो भी हम उपासना करते हैं,
निर्गुणोपासना सगुणोपासना के माध्यम से जैसे हम उपासना करते हैं तो उसके व्यापकत्व को लेकर के भी उपासना करनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद जी। ओम नमस्ते आया स्वामी जी, थोड़ा सा इयत्ता गुण का मुझे फिर से। इयत्ता का मतलब है जब कोई वस्तु होती है तो उसका परिमाण होता है। परिमाण का मतलब है नापतोल, कितना लंबाई, नापतोल परिमाण का मतलब है लंबाई चौड़ाई, यूँ कह सकते हैं आप मोटी भाषा में। तो हर वस्तु की लंबाई चौड़ाई होती है, हर वस्तु की होती है। तो परमात्मा की कितनी होती है जी लंबाई चौड़ी है? तो वो अनंत होती है। वो उसकी लंबाई में अनंत, चौड़ाई में अनंत, जिस एंगल से भी देखो उसका जो परिमाण है वो अनंत है। ये है उसकी इयत्ता, ये है उसका परिमाण, उसका नाप, मतलब कितना बड़ा है परमात्मा। तो जैसे सूर्य कितना बड़ा है तो धरती से इतना गुना अधिक बड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना हम। ऐसे ही चंद्रमा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो ऐसे ही परमात्मा कितना बड़ा है, तो वो उसके लिए कहते हैं उसका परिमाण जो है इतना है जिसको नापा नहीं जा सकता, अपरिमित परिमाण वाला है, उसी को कहते हैं अनंत परिमाण वाला है। तो उसकी इयत्ता इस प्रकार की है, अर्थात अनंत परिमाण है उसका, अर्थात नहीं नापा जा सकता है, इतना परिमाण है। हम ही नहीं नाप नहीं सकते, परमात्मा तो नाप लेता होगा। तो परमात्मा भी वैसे ही मानता है मैं अनंत हूँ, जैसा गुण वह। मैं आनंद स्वरूप हूँ तो आनंद स्वरूप मानता है, मैं अनंत हूँ तो अनंत ही मानेगा। इस तरह समझना चाहिए। हाँ जी सुजाता जी। धन्यवाद। अब ये जो एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पूरुषा पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र को लेकर के 36वें सूत्र में बात कही जा रही है। तो पकड़ने का प्रयत्न करिएगा क्या कहना चाहता है सूत्र और भाष्य। तो अब शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके मंत्र के 2 पंक्तियां हैं जी। एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषा, एक ये पहली पंक्ति है, और पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, ये दूसरी पंक्ति है। तो पूर्व पंक्ति पूर्व विभाग और बाद वाली पंक्ति उत्तर विभाग, तो 2 विभाग हो गए। मंत्र के 2 विभाग है, पूर्व विभाग और उत्तर विभाग। तो विभागों के रूप में आप देखिएगा, पंक्ति के रूप में देखिएगा। अगर आपको सरलता पंक्ति के रूप में समझ में आती है तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो दोनों पंक्तियों में अलग अलग बातें कही गई है। ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है, आप जो उपसंहार कर रहे हो ये तो गलत कर रहे हो आप। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, उसके मनसा ये है, उसके मन में एक बात है कि आप जो उपसंहार कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। क्यों गलत है? क्योंकि पहली पंक्ति में कुछ बात और कही गई है और दूसरी पंक्ति में कुछ और बात कही जा रही है, और आप जो है अलग अलग बात कही जा रही है और उसको लेकर के आप उपसंहार कर रहे हो, ये तो गलत बात हो गई। ऐसा वो प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। हाँ जी, प्रश्न समझ में आ गई आपको? क्या गलत है वो तो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको, पर जैसा मैंने बोला वो तो समझ में आ रहा है आपको। अब इसको समझने के लिए थोड़ा भाषा को भी समझना पड़ेगा ना, हम लोगों को भाषा शास्त्र को भी समझना पड़ेगा। कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, मेरे से भी औरों से भी करते होंगे, करते ही है, प्रश्न तो किसी से भी कर सकते हैं जी। क्या बिना शास्त्र पढ़े क्या मेरी नैया पार नहीं हो सकती है? या वो कहते क्या बिना संस्कृत पढ़े क्या मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं? कोई कहते हैं क्या बिना वेद पढ़े मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल कर सकती, इसमें कोई बात नहीं है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अविद्या का नाश करना जरूरी है। अब अविद्या को नाश करने के लिए जो जो साधन आपको अपनाना पड़ेगा ना, वो अपना लो। अविद्या को नाश करना है आपको, तो आपको मतलब किसी को भी, मैं एक बात जनरल कह रहा हूँ, तो अविद्या को नाश करने के लिए जो जो साधन चाहिए वो सब अपनाना पड़ेगा, नहीं तो अविद्या का नाश नहीं होगा।
अब अविद्या का नाश करने के लिए जो साधन होते हैं, उन साधनों में महत्वपूर्ण साधन है स्वाध्याय। और स्वाध्याय में जिन शास्त्रों का स्वाध्याय हम करते हैं उसमें अविद्या को नाश करने के दुनिया भर के उपाय बताए हैं, और उन उपायों को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। और पढ़ते समय जो बातें आती है उसको समझने के लिए भाषा विज्ञान को समझना भी जरूरी होती है। और भाषा विज्ञान को नहीं समझेंगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी। आप कहते हैं जी कोई बात नहीं, हम भाषा विज्ञान को नहीं समझते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान को समझने वाले अगर समझाएंगे तो समझ लेंगे। अच्छी बात है, समझ लो जी, क्या दिक्कत है इसमें। पर समझते नहीं ना हम लोग, कहाँ विश्वास करते हम लोग। हाँ, आप अंतरात्मा से पूछिए, अपने आप से पूछिए, आपको पता लगेगा। हम इतने दूध के धुले हुए लोग होते। हाँ जी, आपने जो बोला जी सत्यवचन महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ। कहाँ स्वीकार करते हैं हम लोग? बहुत मुश्किल है। कहने को है जी, शब्दों से बोल लेते हैं, हाँ जी हम आपकी बात मानते हैं जी, वो है जी। कोई नहीं मानता। पति की बात पत्नी नहीं मान रही है, पत्नी की बात पति नहीं मान रहा है, माता पिता की बातों को बच्चे नहीं मान रहे हैं। आप अपने, जिसको आप खून का रिश्ता बोलते हो ना, वो ही तो नहीं मानते हैं। बाकी का किसी का दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है। कौन मानता है जी एक दूसरे की बात? दूसरी बात, विश्वास कौन करता है जी? आजकल बहुत मुश्किल होता है, विश्वास नहीं कर पाते। ऋषियों की बातों पर हम विश्वास ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा तू। नहीं जी, वो तो उस प्रसंग में, उस जमाने में ऐसा रहा होगा इसलिए लिखा होगा, आज के जमाने में तो ऐसा नहीं होगा। हम अपने ढंग से उसका अर्थ करने लगते, मानते ही नहीं हम ऋषियों की बातों को। तो ऐसे वेद की बातों को कहाँ मानेंगे? इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। और उसको पढ़े भी ना हम, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना, वो आत्मा को एकदम स्वीकार करवा देता है। क्योंकि मैंने साक्षात देखा है जी, तो साक्षात का जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आदमी का। इनडायरेक्टली जो भी होता है, ठीक है, हमने 10 लोगों से सुन लिया है, सुनी हुई बात है, वो भी माना जाता है, लेकिन वो प्रभाव इतना नहीं देता है। प्रभाव देता है लेकिन प्रयोजन को पूरा करने वाला प्रभाव नहीं देता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। हम दूसरों से सुनकर के प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना प्रभावित नहीं होते हैं कि प्रयोजन को पूरा कर सके हम लोग। इतना प्रभावित नहीं होते हम लोग दूसरों पर। इसलिए खुद को करना पड़ता। आप ना मरो तो स्वर्ग ना मिले, खुद को करना पड़ता है। और खुद को करने के लिए उसको प्रत्यक्ष उनको समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी मुक्ति को, इतने बड़े भगवान को समझना बहुत कठिन लग रहा है, तो भाषा कौन सा अधिक बहुत ऐसा है? ये तो बिल्कुल साधन है, छोटी सी बात है। छोटी बात को हम नहीं कर सकते तो बड़ी बात को कैसे कर पाएंगे? मेरी बात को समझने का। बड़े बड़े नियम हैं, बड़े बड़े ऐसे नियम हैं, जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, जब ईश्वर को प्राप्त करने के नियमों को समझने में उसमें लगते हैं, ऐसा लगता है हे भगवान कहाँ आकर के फंस गए, ऐसा लगता है व्यक्ति को, जो कम इंटरेस्टेड होगा तो। नहीं तो इतने कठिन नियम है यहाँ पर, उनको समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और भाषा तो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज है, ये तो बहुत सरल बात है। तो इसलिए भाषा को भी समझना चाहिए। बीच में आपके सामने रख दिया। तो कहता है सूत्र, अन्यथा भेद अनुपत्ति रीति चेत न उपदेशांतरवत। भाष्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। तत्र एतावानस्य महिमा तो एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि इति मंत्रे। ये जो मंत्र बताया गया था, इस मंत्र में अतो ज्ञायाश्च पुरुष, ये जो बात कही है, अतः का मतलब है इस प्रकृति से, इस संसार से, इस दृश्यमान संसार से पुरुषा परमात्मा ज्ञायान बड़ा है, ऐसा बोला गया। अतो महिमा रूपात जगतो ज्ञायान इति परमात्मना येयत्ता प्रदर्शिता। तो अतः महिमा रूपात, इस अतः का मतलब है इस प्रकृति या संसार रूपी महिमा से, अर्थात जगत रूपी महिमा से परमात्मना ज्ञायान, परमात्मा बड़ा है, ज्ञायान है, उसकी इयत्ता को लेकर के दिखाया है।
पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब पहली पंक्ति में संसार की जो महिमा है उसकी महिमा से परमात्मा की महिमा अधिक है, इस बात को लेकर के वर्णन किया है। फिर उत्तरस्मिन भागे जो दूसरी पंक्ति है उसमें क्या बोला है, पादो अस्य विश्वाभूतानि, पाद शब्देन उक्तम तत्र उभय संदर्भयोः या ही एक वाक्यता रूपा भेद अनुपत्ति एकांगता सा अन्यथा स्यात्। अब यहाँ पर वो कहना चाहता है कि जो उत्तर पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, पादो अस्य विश्वाभूतानि, अस्य इस परमात्मा के विश्व के समस्त भूत एक पाद के समान है। तो पाद शब्देन उक्ता, यहाँ पाद शब्द को लेकर के बोला, वहाँ महिमा को लेकर के बोला, यहाँ पाद शब्द को लेकर के बोला। पाद शब्देन उक्ता तत्र उभय संदर्भयोः, इन दोनों संदर्भों में अर्थात इन दोनों पंक्तियों में या ही एक वाक्यता रूपा भेद अनुपत्ति, एक वाक्य दिखता हुआ भी भेद अनुपत्ति, भेद की अनुपत्ति है अर्थात असिद्धि है, अर्थात एकांगता, मतलब जो एक रूपता जो आप बता रहे हो स अन्यथा स्यात्, वो बिल्कुल एक रूपता नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। आप तो दोनों की एक रूपता अभिन्नता बता रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अर्थात प्रश्नकर्ता कहना चाहता है स अन्यथा स्यात्, वो एक रूप नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। यथा, क्योंकि स्पष्टमी अत्र भिन्न भिन्न अभिप्रायेन मंत्रस्य पूर्वोत्तर भागो प्रवर्तते, अपनी बात को वो खोल करके बता रहा है, क्योंकि ये एक वाक्यता दोनों में नहीं है। आप तो इनमें दोनों में एक वाक्यता दिखा करके उपासना में संग्रह करने की बात कर रहे हो, जबकि दोनों पंक्तियों में अलग अलग बातें कही गई है। वो कह रहा है यतः स्पष्टम ही अत्र भिन्न भिन्न अभिप्रायेन, यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है भिन्न भिन्न अभिप्राय से मंत्र का पूर्वोत्तर भागो प्रवर्तते, मंत्र के पूर्व वाली पंक्ति उत्तर वाली पंक्ति में भिन्न भिन्न अभिप्रायों को लेकर के वर्णन किया गया है। क्या है वो भिन्न भिन्न अभिप्राय? तो कहते हैं महिमा नामना पूर्वस्मिन, पूर्व वाली पंक्ति में महिमा नाम से वर्णन किया है, महिमा को लेकर के बताया गया है। पाद नामना उत्तरस्मिन, और दूसरी पंक्ति में पाद नाम से बोला गया है। इति चेद उच्चेता, अगर ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो ये अलग अलग है ना बातें, एक तो महिमा को लेकर के बात कही गई है पहली पंक्ति में, और उत्तर पंक्ति में जो है पाद को लेकर के बात कही गई है। महिमा अलग चीज़ है और पाद अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग बातें कही गई है, इसलिए इसमें एक रूपता नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो। तर्हि न वक्तव्यम, फिर भी आप ऐसा नहीं कह सकते, न वक्तव्यम, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एक रूपता नहीं है, बिल्कुल अलग अलग बातों को कहते हुए भी एक रूपता है, ये हम कहना चाहते हैं। हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं अलग अलग बातें नहीं कहिए, अर्थात हम ये इसका मना नहीं कर सकते कि एक पंक्ति में महिमा को लेकर के बताया है, दूसरी पंक्ति में पाद को लेकर के बताया, ऐसा नहीं बताया, हम ये भी नहीं कहना चाहते। अलग अलग गुणों को बताते हुए भी वहाँ एक रूपता है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ये तो ही क्योंकि उपदेशांतरवद अत्र उच्यते, अलग अलग उपदेश के अनुसार इस बात को समझना चाहिए। अलग अलग उपदेश का मतलब है किसी बात को समझाने के लिए हम अलग अलग उदाहरण देते हैं, एक ही उदाहरण नहीं देते हैं, एक जैसा उदाहरण नहीं देते हैं, अलग अलग उदाहरण देते हैं, लेकिन विषय एक को समझाना चाहते हैं। एक ही विषय को समझाने के लिए एक जैसा उदाहरण ना दे करके अलग अलग उदाहरण भी देते हैं, इसलिए कहते हैं उपदेशांतरवत अत्र उच्यते, अलग अलग उपदेशों के समान यहाँ भी समझ लेना चाहिए। यथा ही एकमपि वस्तु उपदेशांतरेण भिन्न भिन्न उपदेश रीत्या जाप्यते,
कहते हैं जैसे कि एकमपि वस्तु, एक ही वस्तु है, उस एक वस्तु को समझाने के लिए उपदेशांतरेण अर्थात भिन्न भिन्न उपदेश की रीति से जाप्यते बताया जाता है। जैसा कि शास्त्रों में बोला है, भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। छांदोग्य उपनिषद के प्रसंग में परमात्मा को लेकर के किसी गुण को समझा दिया है, वो समझ लेता है, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही जी, और बताइए। फिर अलग बातों को, अलग उदाहरणों को देख करके समझाया है, फिर वो सुन करके समझ करके कहता है कि फिर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, और उपदेश करिए। तो वो बोलता गया और उपदेष्टा अलग अलग उदाहरण, अलग अलग गुण, अलग अलग विषयों को लेकर के समझाते गए। तो जैसे अलग अलग उपदेशों को लेकर के वहाँ समझाया है, तद्वद अत्रापि विज्ञेयम, उसी के समान यहाँ पर भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? यत् पूर्वम तो जगतो महिमा इति नामा धृत्वा, तो पूर्व पंक्ति जो है एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च, इस पंक्ति में जगत की महिमा नाम, जगत की महिमा रूपी नाम को लेकर के बताया गया है। और ततो ज्यायान परमात्मा, उसकी महिमा से अधिक महिमा वाला परमात्मा, ये बात कही गई है। इति उपदिष्टम, उपदेश किया है, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः तस्येव जगतः पाद इति नाम विधाय, और उसी जगत को पाद नाम दे करके समझाया है। वह महिमा बोल करके समझाया है पूर्व पंक्ति में, उत्तर पंक्ति में उसी जगत को लेकर के पाद नाम दे करके उसको समझाया है। तद ऊर्ध्वम त्रिपाद रूपम अमृतम तमेव परमात्मानं वर्णयति, और उस पाद को लेकर के उस एक पाद से अतिरिक्त 3 पादों वाला परमात्मा है, ऐसा वर्णन करके उपदेश किया है। तो उपदेशांतरेण इति, अलग उपदेश के द्वारा परमात्मा को समझाया है। पहली पंक्ति में महिमा को लेकर के ही परमात्मा को समझाया, यानी महिमा के माध्यम से परमात्मा को समझाया है, और दूसरी पंक्ति में पाद शब्द को लेकर के परमात्मा को समझाया। समझाया तो परमात्मा को ही है, भले ही अलग अलग विषयों को लेकर के समझाया हो, पर परमात्मा प्रतिपाद्य विषय, प्रस्तुत विषय एक ही तो परमात्मा है। ऐसे तो हर जगह समझाया जाता है। तो गधा है, नहीं समझ में आया उसको, बेटे को या किसी को भी बोला गया तो गधा है, नहीं समझ में आया। अब गधा बोल करके समझा नहीं, समझ में नहीं आए, तो अब गधा का हटा करके दूसरे प्राणी को ला करके समझाएंगे, ठीक है जी। और उससे नहीं समझता है तो तीसरे प्राणी को लेकर के समझाएंगे। यही तो होता है संसार में, अलग अलग उदाहरण दे करके समझाया तो उसी व्यक्ति को समझाया जा रहा है ना। गधा बोला तो समझ में नहीं, तो सुअर है, सुअर बोल दिया, सुअर बोला तो भी समझ में नहीं आया, तो बंदर है, बंदर बोल करके भी उसको समझाने का प्रयास किया तो भी समझ में नहीं आया। तो ऐसे अलग अलग उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है एक ही आदमी को। तो ऐसे ही यहाँ पर महिमा शब्द से पहली पंक्ति में समझाया है परमात्मा को ही, और दूसरी पंक्ति में पाद शब्द के द्वारा समझाया परमात्मा को। इसमें क्या आपत्ति है? जैसे अलग स्थानों पर भी अलग अलग उपदेशों के द्वारा अलग अलग रीति से समझाया जाता है, तो यहाँ पर भी समझाया। इतने मात्र से उस इयत्ता रूपी गुण का उपसंहार नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सिद्ध होगा, ये सिद्ध नहीं होगा, ऐसा उत्तर दिया है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। मंत्र के पूर्व विभाग में, अब विभाग लिखना है, आप पंक्ति लिखना है, आप देख लीजिएगा। मंत्र के पूर्व पंक्ति में, ये आपके लिए सरल होगा। मंत्र के पूर्व पंक्ति में और उत्तर पंक्ति में, मंत्र के पूर्व पंक्ति में और उत्तर पंक्ति में, मंत्र के पूर्व पंक्ति में और उत्तर पंक्ति में, मंत्र के पूर्व पंक्ति में और उत्तर पंक्ति में अलग अलग विषय का वर्णन होने से, अलग अलग विषय का वर्णन होने से अलग अलग विषय का वर्णन होने से
उपासना में भेद आएगा, उपासना में भेद आएगा। अलग अलग विषय का वर्णन होने से उपासना में भेद आएगा, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ही वस्तु को, क्योंकि एक ही वस्तु को अलग अलग उपदेश के द्वारा क्योंकि एक ही वस्तु को अलग अलग उपदेश के द्वारा जिस प्रकार समझाया जाता है, एक ही वस्तु को अलग अलग उपदेश के द्वारा जिस प्रकार समझाया जाता है, उसी प्रकार उसी प्रकार मंत्र ने अलग अलग विषय से, मंत्र ने अलग अलग विषय से उसी प्रकार मंत्र ने अलग अलग विषय से परमात्मा को समझाया है। उसी प्रकार मंत्र ने अलग अलग विषय से परमात्मा को समझाया है। पूरा सूत्र हो गया जी। एक बार दोहरा देता हूं। मंत्र के पूर्व पंक्ति में और उत्तर पंक्ति में अलग अलग विषय का वर्णन होने से उपासना में भेद आएगा, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ही वस्तु को अलग अलग उपदेश के द्वारा जिस प्रकार समझाया जाता है, उसी प्रकार मंत्र ने अलग अलग विषय से परमात्मा को समझाया है। पूरा हो गया। हाँ जी, तो समय भी पूरा हो गया आपका, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।